हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज़ अंकिता। एज आई सेड इन माई ब्लॉग्स में लेकर आ गई हूँ एक कहानी जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, 100% रियल, मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरी बचपन की कहानी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है, मेरी लाइफ में हुआ है। और आपको ये बताते शौक लगेगा कि मैं ये वीडियो रात के 2 बजे शूट कर रही हूँ। पता नहीं मेरे को क्या चुल चढ़ी है कि मैं ये वीडियो रात के 2 बजे शूट कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ये सब करने में बहुत ही मज़ा आता है। स्पेशली रात के 2 बजे हॉन्टेड चैलेंजेस करना, हॉरर स्टोरीज बोलना, आई जस्ट लव इट। सो बिना किसी देरी के शुरू कर। सो ये सब करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसका असर 10 मिनट 20 मिनट के बाद होता है। रिसेंटली एक मूवी आया था, कांतारा। आई डोंट नो व्हाट वाज इन दैट मूवी। मैंने देखकर तब कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगा या आई एंजॉयड दैट मूवी, बट रात को मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। और आज से कुछ साल पहले की बात है, 2018, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। तो अक्सर मैं बारिश के टाइम पे नहीं जाती हूँ, समर वेकेशन में जाती हूँ, लेकिन तब मैं बारिश के टाइम पे गई थी। सो एक दिन बारिश का मौसम था, तब की कहानी है ये। और जो मेरा घर है गांव में, वो ऐसा है कि मेन रोड से बहुत दूर है। अगर हमें कहीं बाज़ार जाना हो तो आधा घंटा लग जाता है। सो तब की कहानी है। मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो मेरा घर कैसा था। मेरा घर बीच में था और इट्स फुल सराउंडेड बाय बैम्बू ट्रीज। और आपको पता है बैम्बू ट्रीज कैसे साउंड करते हैं, दिमाग हिल जाता है वो बैम्बू ट्रीज का साउंड सुनने में। स्पेशली रात के टाइम इतना डर लगता है वो बैम्बू ट्रीज कि अगर दिन के टाइम तो ऐसा कुछ खास नहीं लगता, या लोग ऐसे ही 2-3 लोग मिल जाते हैं रोड पे, ऐसा कुछ खास नहीं लगता। लेकिन रात के टाइम रूह कांप जाती है उस साउंड को सुनकर। ऐसे ही कहीं बाहर चल रहे हो, घूम रहे हो, भटक रहे हो रोड पे, आपको बैम्बू ट्रीज की साउंड सुनाई देती है। फुल सन्नाटा होता है रात के टाइम। गांव में कोई आवाज़ नहीं हो रही। स्पेशली अगर करंट चले जाए तो करंट जाती है ऐसे, एक दिन में आधा घंटा, एक दिन में तो 4-5 घंटा चला जाता है, लाइन कट जाता है। सो उस टाइम पे तो बहुत ही सन्नाटा होता है। उस सन्नाटे में अगर ये बैम्बू ट्रीज जो होता है उनका साउंड सुन लेते हो, रूह कांप जाता है। वो साउंड ऐसे लगते हैं जैसे कोई इंसान उनमें कैद है, और वो बैम्बू ट्रीज नहीं, वो इंसान चिल्ला रहे हैं, ऐसा लगता है। और ये स्टोरी बोलने में आपको सुनने में तो डर लगेगा ही, और मुझे बोलने में मेरी रूह है ना काँप रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं एज आई एम शूटिंग इट एट 2 o'clock। जो स्टोरी मैं बोल रही हूँ ये मुझसे रिलेटेड है। इवन माई फैमिली डोंट नो अबाउट दिस। मेरे परिवार वालों को पता ही नहीं है इस कहानी के बारे में। गाइस, अभी ये कहानी बोलने में इतनी फट रही है मेरी। अभी कुछ ऐसा हुआ, एक्चुअली ये वाला लाइट नहीं था, मैंने ब्लू कलर लाइट जलाई थी और ये कैंडल पकड़ के मैं इधर बैठी हूँ। ऑफ हो गया मेरा कैमरा, आई डोंट नो हाउ। मैंने कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो लॉक था, लॉकिंग में मैंने लगा कर शूट कर रही थी, क्योंकि बीच बीच में ऐसे हो जाता है। आई डोंट नो हु टैप्ड इट, कोई टच करके उसको ऑफ कर दिया। फ़ोन एक्चुअली ऑफ ही हो गया मेरा। अगर मैं आपको दिन के टाइम डिस्क्राइब करूँ तो मेरे गांव में तो ज़्यादातर लोग घूमते घूमते नहीं थे, ना चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती या लोगों की चहल पहल। और मैं जब भी जाती थी समर वेकेशंस में ही जाती थी, क्योंकि अक्सर उस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां चलती है ना। लेकिन इस टाइम मैं बारिश के मौसम में गई थी, समर वेकेशन में नहीं गई थी। तो 13 अप्रैल, उस दिन के बारे में बात करते हैं। 13 अप्रैल 2018, मुझे दिन भी याद है गाइस। उस दिन का टाइम था, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, घुटन सा हो रहा था। जब मैंने मेरे दादी जो होते हैं, दादी को बोला कि ऐसा हो रहा है, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला आपको तो पता है बुज़ुर्ग लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आई हो गाँव में तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, तो डोंट एक्ट फूल शी सेड। मैंने बोला हाँ, नहीं नहीं आई हूँ। एक्चुअली नहीं नहीं तो आई थी, क्योंकि मैं पैदा होने के बाद ही मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी।
तो अच्छा खासा पता नहीं था मेरे को गाँव के बारे में या घर के बारे में, लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो दिन का टाइम था, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि सारे घर वाले मेरे पास ही थे, आसपास ही थे। अजीब तो तब लगा जब रात में सब खा पी कर सो गए। सब खा पी कर सो गए, मैं भी सो गई थी, लेकिन अचानक रात के 2 बजे मेरी आंखें खुलती है। ठीक रात के 2 बजे आपको पता चल गया क्योंकि वो घटना भी मेरे साथ रात के 2 बजे ही हुआ था और मैं भी रात के 2 बजे ही शूट कर रही हूँ इस वीडियो को। क्या हुआ था, आंखें तो खुली लेकिन मुझे उसी टाइम पे प्यास लगी। प्यास इतनी ज़ोर से लगी, मेरा गला सूखे जा रहा था प्यास के मारे। मुझे रूम के बाहर जाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने डोर खोला, एकदम से आंखें देखा मेरे को। उस टाइम पे घर वर सब ऐसे ही होते थे, चारों कॉर्नर में रूम्स होते थे, बीच में आंगन होती थी। अगर आंगन में बैठ जाओ तो खुला आसमान दिखता था, पूरा खुला आसमान। वैसे ही था कुछ हमारा घर। आंगन पूरा खाली था, कोई भी नहीं था। और दिल दहलाने वाली बात तो ये थी, घर में एक बूंद भी पानी नहीं था घर के अंदर। इसका मतलब मेरे को बाहर जाना था। आई मस्ट गो आउटसाइड, क्योंकि उन दिनों में हमारा वो देसी फ्रिज होता है ना, कुआं हमारा, उनमें फ्रिज जैसा टेम्परेचर होता है। लाइक बॉटल को फिल करके हम रस्सी बांधकर बॉटल को फेंक देते हैं कुएं में। कुछ घंटे में हमारा फ्रीज़र जैसा पानी हमको मिल जाता है। मैंने सोचा वहीं से ही पानी, मेन डोर खोलने के लिए आगे गई। लिटरली बाहर ज़ोर से बारिश हो रही थी और आई वाज स्वेटिंग एट दैट टाइम, माय हैंड्स वर शिवरिंग व्हिले ओपनिंग। मैंने जब दरवाज़ा खोला, एकदम मेरे सामने एक बिल्ली बैठी है। एंड द शॉकिंग थिंग इज़ दैट कि अगर एक बिल्ली के सामने कोई खड़ा हो जाए वो भाग जाती है, लेकिन वो बिल्ली ऐसे नहीं लग रही थी, उधर ही बैठकर मुझे घूर रही थी। आई वाज लाइक ब्लैंक। वो ऐसे घूर रही थी जैसे कि वो कुछ बोलना चाह रही थी। फिर मैंने सोचा कि कोइंसिडेंट होगा, ऐसे कई घर में बिल्लियाँ आ जाती है, घर के अंदर आ जाती है बिल्लियाँ, तो कॉमन है ये बात। तो हो गई, बैठ गई बिल्ली, क्या होगा इसमें। तो मैं सोचकर छाता लेकर, टॉर्च लेकर निकली। लाइट नहीं थी बाहर, हमारा जो बालकनी होता है बाहर लाइट नहीं थी, और छाता लेकर आगे गई और लाइट नहीं था। छाता और टॉर्च लेकर आगे गई, लाइट नहीं था। और ये बात आपको सुनने में शॉकिंग लगेगी, उसी टाइम करंट तो था, लेकिन उसी टाइम स्ट्रीट लाइट हमारा फ्लिकर हो रहा था। वो होती है ना गांव में सब रेड ऑरेंज वाली लाइट, स्ट्रीट लाइट, वैसे वाली लाइट, वो फ्लिकर हो रहा। तो मैंने उस पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैं आगे बढ़ी और थोड़ी देर चलने के बाद हमारा कुआं मिल गया। तो मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी, आई मीन द बॉटल, मैं रस्सी खींचकर पानी निकाल रही थी, तभी कुछ होता है, मेरा दिल बैठ जाता है उधर। आई वॉज लाइक स्टक, ये क्या था करके। मैं जस्ट पानी निकाल रही थी और उस पानी में मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि काली परछाई, पेड़ के ऊपर से कोई झांक रहा हो, एकदम सी काली। ना मुझे उसके आँख दिखाई देते, मुंह दिखाई देते, पैर हाथ कुछ भी नहीं, काली परछाई। आई वॉज जस्ट स्टक देयर ऐसे। मेरे को लगा कि क्या है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा कोई भ्रम था या कि कोई मेरा सामना कोई अजीब चीज़ से हुई थी, या फिर वो पेड़ शापित था या कोई काला कपड़ा था। ऐसे कई सवाल मेरे मन में आते थे उस दिन के बाद। उस दिन से आज तक लेकर मेरे को ये पता नहीं चला वो आखिर वो चीज़ थी क्या। अब तक मेरे मन में सवाल आती है कि वो क्या था, उस दिन क्या हुआ था मेरे साथ। आई डिडंट बॉदर टू टेल माय फैमिली। वो क्या ही सोचेंगे, वो बोलेंगे कि ये छोटी है, मजाक कर रही होगी, कहानी बना रही होगी, या सपने में सोच रही होगी।
पता नहीं वो क्या था, लेकिन आपको क्या लगता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? मेरे को कभी कभी ट्रस्ट होता है, हाँ ये एग्जिस्ट करती है और आत्माएं होती है, सब हो ऐसे कहानियाँ मुझे तो पसंद है। उस दिन के बाद कुछ हुआ तो नहीं, अगर कुछ होगा आपको ज़रूर बोलूँगी। वीडियो में 50 से ज़्यादा लाइक्स आए तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तो हॉन्टेड चैलेंज ही होगा। आई वुड लव टू डू दैट एंड many stories are there to share with you. So if you are new to my channel, please subscribe and like, share, comment. So be connected with me if you like my videos and ये सब पसंद है तो आपसे शेयर करूँगी अगर कुछ हुआ तो मेरे साथ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ghosted things, and I'll ensure the next videos will be my ghost haunted videos or horror challenge exploring abandoned house. So be connected with me. This is Ankita. Time to sign off.